नमस्कार, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत ही जोश के साथ और खरोश के साथ एक बार फिर से आपका क्लास है और शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पकौड़ी कविता के बारे में पढ़ा था, है ना। पकौड़ी क्या है? बहुत टेस्टी सा खाने का सामान है ना, यानी कि जो कि फ्राइड, वैसे भी हम लोग को फ्राइड आइटम्स खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि नहीं। फ्राइड में हम लोग क्या क्या खाते हैं? पोटैटो फ्राई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं, है ना। पोटैटो फ्राइज खाते हैं, तो कभी तो कैप्सिकम फ्राइज खाते हैं, कभी तो बहुत चीजें ऐसी फ्राइज की हम खाते हैं, है ना। आजकल तो चिकन फ्राई वगैरह फ्राई बहुत कुछ होते हैं, लेकिन पकौड़ी क्या से बनता है पता है आपको? पकौड़ी बनते हैं बेसन से और प्याज से, यानी कि बेसन को गीला गीला करते हैं, उसमें प्याज व्याज डालता है और उसे तेल में डाल के तला जाता है और वो काफी टेस्टी होता है। तो पकौड़ी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसका अभ्यास हम लोग कर रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए आपका पेज नंबर 43 में एक बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या भाता है और क्या नहीं भाता है। तो भाता यानी कि क्या अच्छा लगता है, और नहीं भाता यानी कि क्या अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या अच्छा लगता है हम लोग को और क्या अच्छा नहीं लगता है, उसमें हमको टिक करना है। तो उस दिन हमने आपको ये होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी मुझे होमवर्क नहीं भेजा है। तो ठीक है, मैं आप लोग को ये एक्सरसाइज करवा देता हूं क्लास वर्क कॉपी में या फिर किताब में, आपके बहुत अच्छे तरीके से ये होके कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपके 4 कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम बने हुए हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ठीक है, तो 4 कॉलम में ऊपर में आपके क्या दिए हुए हैं? ऊपर में आपके क्या है? पहले में चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको खाने के लिए अच्छी लगती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको खाने के लिए अच्छी नहीं लगती हैं। तो चीजें दूसरे में है मजे से खाएंगे। क्या है? मजे से खाएंगे। ठीक है, दूसरा में यानी मजे से खाएंगे मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आप बहुत मजे से खाओगे। ठीक है, यहाँ पे जितने सारे लिस्ट में आइटम्स दिए हुए हैं ना, वो सारे आइटम्स में से आपको चूज करके टिक करना पड़ेगा। और क्या है? खाना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जो हम लोग को खाने का मन नहीं होता है, लेकिन घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? हम लोग को फोर्स करते हैं कि खाना तो पड़ेगा, है ना। जैसे कि करेला अच्छा लगता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन करेला खाना पड़ता है ना, जबरदस्ती। उसके बाद क्या है? बिल्कुल नहीं खाएंगे। और तीसरा है बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें हैं जो कि मतलब हमको एकदम ही पसंद नहीं है। कुछ चीजें हैं जो मम्मी पापा फोर्स करने पे हम लोग खा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो वो कौन सी सारी चीजें हैं? तो चलिए सबसे पहले तो हम यहां पे नाम लिख लेते हैं। जलेबी। क्या है? जलेबी खाया आप लोगों ने? बहुत टेस्टी सा होता है, गोल गोल सा, मीठा होता है। अगर आप इंडिपेंडेंस डे में IG पार्क, अपना इंदिरा गांधी पार्क गए होंगे ना, अरुणाचल का कहाँ होता है? इंदिरा गांधी पार्क में होता है ना इंडिपेंडेंस डे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो वहां पे अगर आप गए होंगे तो वहां पे बाहर में ना छोटे छोटे दुकान लगे होते हैं। ठीक है, और वहां पे बहुत सुंदर तरीके से टेस्टी क्या होता है? जलेबियां तल रही होती हैं। तो जलेबी क्या है? आपको खाने का मन करता है ना? मेरे को तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं किस में करूंगा? मजे से खाएंगे में हम टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? पकौड़ी। क्या आएगा? पकौड़ी भी फ्राइड चीज है, तो हम सभी को क्या है? बहुत ज्यादा पसंद होता ही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? पकौड़ी में टिक कर देंगे। ठीक है, पकौड़ी में हम टिक कर देंगे। उसके बाद क्या आता है? बैंगन। ठीक है, ब्रिंजल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ब्रिंजल इंग्लिश में। तो बैंगन अच्छा लगता है? मेरे को तो खास कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में क्या बोलते हैं? खाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें खाना पड़ेगा में टिक कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं, मजे से खाएंगे में। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घर पे फोर्स करने पे भी आप नहीं खाएंगे, तो फिर आप इस ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? चुस्की।
चुस्की यानी कि आइसक्रीम। आइसक्रीम पसंद है, सभी को पसंद है ना? मुझे तो खास तौर पे पसंद है। बटर स्कॉच, वनीला, चॉकलेट, कौन सा पसंद है आपका? आप हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो चुस्की, चुस्की मजे से खाएंगे, तो चुस्की में इसमें हमने टिक कर दिया। तो और भी कई सारे आइटम्स है, वो लिखने का जगह नहीं है, तो फिर मैं इसको एक बार फिर से मिटा देता हूं और फिर से यहाँ पे बाकी सारे आइटम्स लिख लेता हूं, ठीक है? चुस्की के बाद क्या है? करेला। करेला, करेला क्या है? करेला खाना मजा आता है? नहीं आता है, लेकिन घर में फोर्स करते हैं। दरअसल खाना तो चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं खाता, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं खाएंगे, मैं टिक कर दूंगा। अगर आपको खाने का आपको अच्छा लगता है तो आप किस में करेंगे? मजे से खाएंगे में टिक करेंगे। अगर आपको खाना पड़ेगा, यानी कि मम्मी पापा फोर्स करते हैं और आप उनकी बात मानते हैं, तो आपको खाना पड़ेगा में टिक करना है, ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है? घिया। घिया यानी कि लौकी, ठीक है? घिया यानी कि लौकी। तो लौकी की सब्जी वैसे तो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन घर में फोर्स करते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, तो घिया में को हम किस में करेंगे? खाना पड़ेगा में। और क्या आता है? आलू। यार पटेटो, पटेटो तो मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है आप लोगों का भी बहुत ज्यादा फेवरेट होगा, है नहीं? पोटैटो, क्यों? पटेटो फ्राई कितना अच्छा लगता है कि नहीं? तो पटेटो मजे से खाएंगे, है ना? मजे से खाएंगे में टिक करते हैं, पटेटो, आलू। और उसके बाद क्या आता है? मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है? आम। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मैंगो, ठीक है? तो आम को भी मजे से खाएंगे में टिक करेंगे, ठीक है? ये जो है आपको आपके बुक में ये जगह दिया हुआ है, पेज नंबर 43 में आपको ये पूरा बढ़िया तरीके से इसको, ये जो है ना, यहाँ पे आपको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? अगर हम उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो हमारे पास ये वाला पिक्चर है, देखिए ये वाला पिक्चर है ना, इसमें क्या समझाया जा रहा है इसको हम आपको आज बताते हैं। तो ये क्या का पिक्चर है? ये एक बस का दृश्य है ना? बस का सीन है। इसमें क्या है? एक पंजाबी सरदार, ये जो ड्राइवर साहब है ना, गाड़ी के स्टीयरिंग में जो बैठे हुए हैं, ये क्या है? सरदार। बताओ कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने क्या पहना हुआ है? एक पगड़ी पहनी हुई है, यानी कि जो भी व्यक्ति पगड़ी पहनी हुई होगी उनको हम क्या समझेंगे? वो सरदार है, ठीक है? तो ये सरदार जी जो है वो क्या कर रहे हैं? वो बस चला रहे हैं। उसके पीछे और क्या क्या है? उसके पीछे देखिए एक आदमी, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, एक औरत बैठी हुई है एक बच्चे को लेकर, है ना? दिख रहा है? एक औरत एक बच्चे को लेकर बैठी हुई है, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक आदमी अपना ऑफिस जा रहा है, एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं, है ना? और क्या हो रहा है? यहाँ पे एक आदमी चना बेच रहा है। क्या बेच रहा है? चने बेच रहे हैं। यानी कि जब हम लंबे लंबे जर्नियों पे जाते हैं तो क्या होता है? बस में चढ़ते हैं ना, सामान लेके, नारियल ले लो, चने ले लो, ये ले लो, चिप्स ले लो, चॉकलेट ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, है ना? बस में आके बोलते हुए रहते हैं, जिसको खरीदना है वो खरीदते हैं। तो वो ये आदमी क्या कर रहा है? वहां पे चने बेच रहा है। और भी कई, एक बुजुर्ग आदमी है, वो बातचीत कर रहे हैं आपस में, है ना? तो ये क्या है? ये एक बस का दृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे तो वैसे नियम नहीं है, लेकिन आप अगर बाहर जाएंगे ना, बाहर के राज्यों में जाएंगे तो वहां के बसों में आपको नियम मिलेगा। एक साइड पूरा महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, महिला यानी कि लेडीज के लिए, फीमेल पर्सन के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है? एक तरफ पूरा लड़कियों का रिजर्व रहता है और एक तरफ क्या होता है? लड़कों का रिजर्व रहता है। और एक आध सीट ऐसे भी होती है दरवाजे के नजदीक में, पीछे वाले जो दरवाजे होते हैं बस के, उसके सामने में जो सीट होती है वो हैंडीकैप, यानी कि जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते, है ना, जिनको दिक्कत है, ठीक है, वो उनके लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए क्या होता है? दिव्यांगत व्यक्तियों के लिए, दिवंगत व्यक्तियों के लिए वो रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में क्या है? क्या सुना? खाली जगह में आवाजें लिखो। यानी कि देखो, हर चीज की अलग अलग क्या होती है? आवाजें होती हैं, है ना? भोंपू, भोंपू यानी क्या होता है? अगर आपने रिक्शा देखा होगा अरुणाचल में, तो खैर क्या है, बहुत अप वाले रास्ते हैं तो यहाँ पे रिक्शा नहीं चलती है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे ना,
असम में जाएंगे, असम में जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, रिक्शा चलती है। और रिक्शा का हॉर्न कैसा होता है, एक भोंपू लगा होता है। क्या लगा होता है, एक भोंपू लगा होता है जिसका आवाज पों 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 करके आता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं, क्या सुना। तो मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या सुना। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 46। ठीक है, पेज नंबर 46, टॉपिक है क्या सुना। तो यहां पे देखो 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 4 पिक्चर दिया हुआ है। किस किस का दिया हुआ है, एक भोंपू है, सीटी है, बस है और रोता हुआ बच्चा है। तो भोंपू की आवाज कैसे होगी, भोंपू की आवाज पों पों। ठीक है, कैसे आएगी, पों पों। ठीक है, भोंपू की आवाज इस तरीके से आती है, पों पों, छोटी छोटी, है ना, इस तरीके से भोंपू की आवाज आती है। फिर क्या है, सीटी। आपने अक्सर अपने स्कूल में, है ना, या फिर अगर आप मम्मी पापा के साथ कहीं पर घूमने जाते हैं तो क्या है, ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा ना, वहां पे एक ट्रैफिक अंकल खड़े रहते हैं ना, पुलिस अंकल, वो क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं ना, सीटी बजा के एक साइड की गाड़ी को रोकते हैं, दूसरे साइड से आने के लिए देते हैं, है ना। तो सीटी, वो सीटी कैसे बजती है, फ्र करके ना, कैसा, फ्र। तो उसकी आवाज को हम कैसे लिखेंगे, फुर्र। ठीक है, फुर्र, फ, ये है फ। ठीक है, फुर्र। उसके बाद बस, ठीक है, बस की आवाज कैसी होती है, घंग घंग करके आती है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, घंग घंग। ठीक है, बस की आवाज घंग घंग करके आती है। और रोता हुआ बच्चा, रोते हुए बच्चे की आवाज कैसे आती है, वैं वैं। ठीक है, दोनों के बीच बाद में बिंदी लगेगा। ठीक है, वे। तो चलिए एक और होमवर्क मैं आपको देता हूं आज। यहां पे क्या करना है, देखिए, तुम्हें जो सवारी अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। यानी कि आपको किस में चलना ज्यादा अच्छा लगता है, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, है ना, साइकिल में, बाइक में, जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज का यहां पे क्या करना है, आपको चित्र बनाना है, यानी कि पिक्चर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए 47। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पेज नंबर 46 का सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पेज नंबर 46 का सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। पहिया, एक पहिया, दो पहिया, बोलो किसके कितने पहिए हैं। देखो अब क्या होता है कि हर गाड़ी का तो अलग अलग पहियों का होता है ना। कुछ गाड़ी क्या होते हैं, 2 पहिए के होते हैं, कुछ गाड़ी 3 पहिए के होते हैं, कुछ गाड़ी 4 पहिए के होते हैं, 6 पहिए के होते हैं, है ना। ऐसे बढ़ के 20-20 पहियों के भी गाड़ी होती है, पता है आपको, यानी कि 20 चक्का, पहिया मतलब चक्का। ठीक है, तो कितने पहिए होते हैं, 20-20 पहिए वाले भी गाड़ी होते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी जो ट्रक्स है, जो सामान लाद कर लेके आते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाते हैं, उनके कितने कितने चक्के होते हैं, 20-20 चक्का होता है। ठीक है, तो किसका कितना चक्का है आपको बोलना है। ठीक है, तो ये अभी हम करते हैं पेज नंबर 47 का एक्सरसाइज। इसको एकदम किताब में या फिर कॉपी में आपको कंप्लीट कर लेना है बच्चों। ठीक है, मैं कॉपी चेक करूंगा कभी भी। तो ये हो जाएगा पेज नंबर 47। ठीक है, पेज नंबर 47। 1 पहिया, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, बोलो किसके कितने पहिए हैं, यानी कि किसके कितने चक्के हैं।
तो ठेला का कितना पहिया है? ठेला का 2 पहिया है। ठेला देखा है आप लोगों ने? अभी तो खैर कम हो गया, लेकिन पहले बहुत चलती थी ऐसे। उसमें सामान ढोने के लिए आदमी पैदल पैदल चला के लेके जाता था उसको, ठीक है। तो ठेले में 2 पहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? टांगा। तांगा, तांगा यानी कि जो बैलगाड़ी आगे बंधी होती है और पीछे में उनके क्या होते हैं? बैल आगे होता है और उनके पीछे में गाड़ी होती है, यानी कि वो ठेला को बांध दिया जाता है। तो उनके भी क्या है? 2 पहिए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आएगा। आपका फर्स्ट सेशनल टेस्ट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्कूटर। स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? स्कूटर देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना। स्कूटर में 2 पहिए होते हैं। कितने? 2 पहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी 2 पहिए होते हैं, ठीक है। कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। उसके बाद साइकिल। साइकिल भी आपने देखा होगा, साइकिल में कितने होते हैं? 2 ही पहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पानी का जहाज। पानी का जहाज। पानी का जहाज में क्या पहिए होते हैं क्या? पानी के जहाज में पहिया होता है? नहीं होता है, तो उसमें 0 पहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ट्रक। ट्रक में साधारण ट्रक की अगर बात की जाए तो उसमें 1 2 3 4 5 6 चक्के होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 6 पहिए आमतौर पर, ठीक है, 6 पहिए होते हैं। उसके बाद क्या आएगा? बस। बस में भी 6 पहिए होते हैं, ठीक है। बस में भी 6 ही पहिए होते हैं। रिक्शा। रिक्शा, रिक्शा में कितने होंगे? 3 पहिए होते हैं, ठीक है। रिक्शा में 3 पहिए। कार। गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? आप लोग के जो कार है, घर पे जो कार है, उसमें कितने पहिए हैं? 4, है ना। आगे 2 और पीछे 2, तो 4 पहिए, ठीक है। ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, यहां पे तो ऑटो रिक्शा आपने देखा ही है। तो ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं, ठीक है। कितने? 3 पहिए। और क्या आता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज। हवाई जहाज में कितने होते हैं? आगे 1 और पीछे 2, ठीक है। तो 5 पहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके किसमें कितने पहिए लगे होते हैं उसका वो दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको बढ़िया से कॉपी में कंप्लीट कर लेना है या किताब में कंप्लीट कर लेना है और मुझे होमवर्क के तौर पर भेजना है। बाकी के कुछ और भी है। ट्रेन स्टेशन का एक चित्र का वर्णन किया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आशा है कि आज मैंने जो जो आपको कराया है वो आपको क्लियर हो गया है। अब वीडियो पॉज कर करके आप ये जो जितने सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन आंसर तो क्या खैर ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपको अपने कॉपी और किताब में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और फर्स्ट सेशनल टेस्ट आपका आ रहा है 1 सितंबर से। 3 चैप्टर आपका आएगा, ठीक है ना। मेन हिंदी मेन बुक से 3 चैप्टर, वर्क बुक से 3 चैप्टर और ग्रामर से 2 चैप्टर।
ठीक है। तो सारे वर्ण मात्राएं जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है वो एकदम अच्छे से पूर्ण स्वस्थ रूप से उसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत इजी आएगा, 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास जब भी आपका होगा उस क्लास में हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।